हेलो एवरीवन। आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनइक्वलिटी। देखिए, इनइक्वलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर चैप्टर में इसका यूज आता है। ऐसा नहीं होता कि इससे पर्टिकुलर क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिए गए, और ये बोर्ड के सिलेबस में है बहुत बेसिक, बाकी जेई के सिलेबस में काफ़ी ब्रॉड दिया गया है। तो आइए हम लोग इनइक्वलिटी को समझते हैं। तो ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिएगा इनइक्वलिटी, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास एक इनइक्वलिटी दे रखी है 2x - 1 इंटू x माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, आपके सामने ये इक्वलिटी दी गई है और कहा जा रहा है सॉल्व द इनइक्वलिटी। सॉल्व द इनइक्वलिटी। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमको पढ़ना होगा और फिर हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हमारे सामने कोई एक इनइक्वलिटी लिखी गई है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है और ये समथिंग हमारा एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। तो आपको करना क्या होगा, आपको सेम जो है क्या करना है, एक ऐसे नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनाने के बाद देखिए, इसका जो आंसर होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक सेट होगा, एक तरह से एक इंटरवल आएगा। इसके आंसर में क्या आएगा, एक तरह से इंटरवल आएगा। तो उसी इंटरवल को हम लोग बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आप क्या करिए, एक नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन पे आप देख लीजिए कि ये हमारा पार्ट 0 कब होगा, एट x = 3 ये हमारा 0 हो जाएगा, ये फैक्टर, दिस फैक्टर। तो x = 3 पे ये फैक्टर हमारा 0 होगा, तो 3 तो यहाँ का ही होगा। ये वाला फैक्टर हमारा 0 कब होगा, ये फैक्टर, ये वाला फैक्टर, ये फैक्टर हमारा 0 कब होगा, एट x = 0 पे। तो 0 जो है वो 3 से कुछ पहले ही होगा। और अब फिर आप ये वाला फैक्टर देखिए, ये वाला 2x - 1, ये फैक्टर हमारा 0 कब होगा, एट x = 1/2 पे ये वाला फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे आपने बना लिया। फिर आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से आप बना लीजिए ऐसे, और फिर राइट साइड से आपको स्टार्ट करना है और प्लस माइनस अल्टरनेट देना है हर क्वेश्चन में। इनइक्वलिटी के सभी क्वेश्चन में आपको ये प्रोसेस सेम करना है। पहले आप क्या करिए, फैक्टर को देख लीजिए कि किस वैल्यू पे 0 है। जैसे कि ये 3 पे 0 है, ये फैक्टर हमारा किस पे 0 है, 0 पे 0 होगा। ये फैक्टर हमारा किस वैल्यू पे 0 है, हाफ पे 0 है। अब आपको क्या करना है, अल्टरनेट प्लस माइनस देना है। ठीक है, तो प्लस माइनस। ठीक है, तो अगर आपको अल्टरनेट प्लस माइनस देना है तो यहाँ तक आपका काम हो चुका है। फिर आपको देखिए कौन सा पार्ट लेना है, पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है। दिस साइन को आपको देख के बताना है कौन सा पार्ट लेना है आपको, पॉजिटिव वाला। तो जरा आप बताइए पॉजिटिव वाला पार्ट कौन कौन सा है। एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी होगी, और यहाँ कहीं क्या होगी आपकी, ये होगी माइनस इन्फिनिटी। तो आप बताइए, देखिए पॉजिटिव वाला इंटरवल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 से 0। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/2 से 0 हो जाएगा। और एक इंटरवल और क्या आ रहा है यहाँ पे, 3 से x की वैल्यू कहाँ तक हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये दो हमारे सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे, मतलब x की वैल्यू हाफ से 0 के बीच में होगी और x की वैल्यू 3 से इन्फिनिटी के भी बीच में होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे। इसको नोट कर लीजिए आप। फिर से क्वेश्चन लिखिएगा। तो आपने इसका आंसर जो है इस फॉर्म में लिख दिया है, यहां तक क्लियर है। सॉल्व द इनइक्वलिटी x² + 6 इज लेस देन 5x। ठीक है, आपको ये इनइक्वलिटी जो है वो सॉल्व करनी है और सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए बेसिकली अभी हम लोग जैसे भी सॉल्यूशन सीखे हैं उस तरह से आपको करना है। तो क्या है, x² + 6 प्लस ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू 5x है। तो आप क्या करिए, 5x को इधर साइड लेके आइए, तो ये बन जाएगा x² - 5x + 6 इज लेस देन 0। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर कर लेते हैं।
तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, आई थिंक x-3 और x-2 इज लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ तक बात हो चुकी है तो आगे तो आपको क्लियर ही होगा कि ये दोनों हमारे फैक्टर जो है वो 0 कब हो रहे हैं, ये दोनों फैक्टर हमारे वो 0 कब हो रहे हैं। ये x = 3 पे 0 होगा, ये x = 2 पे 0 होगा। तो आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। अच्छा बताइए पहले 3 आएगा या 2 आएगा, पहले हमारा 3 आएगा, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, और यहाँ पे जब आप इस पार्ट को 0 बनाएंगे तो ये क्या आएगा, x = 2 पे 0 आएगा। ठीक है, तो फिर तो आपको सेम वही प्रोसेस करना है एज प्रीवियस। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस प्लस, और अगर ये प्लस माइनस प्लस हो चुका है तो अब देखिएगा आपको कौन सा पार्ट यहाँ पे कंसीडर करना है, नेगेटिव वाला पार्ट कंसीडर करना है। अगर आपको नेगेटिव वाला पार्ट कंसीडर करना है तो फिर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 से 3 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए हमने अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी आंसर लिखा था और इस वाले क्वेश्चन में भी लिखा था। हमने क्या किया, यहाँ पे एक थोड़ा सा रिलेशन के फॉर्म में आंसर लिखा है। मतलब कि हम लोगों ने जो आपका ब्रैकेट होता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, जैसे इसको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल कहते हैं ना, तो हमने उस फॉर्म में आंसर नहीं लिखा है। तो अभी इसको हम लोग एक बार सीख लेते हैं कि क्या होता है ओपन इंटरवल, क्या होता है क्लोज इंटरवल, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं उसको ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर हमको उसके फॉर्म में लिखना होता तो हम लोग कैसे लिखते, ये हो जाता x बिलोंग टू 2 to 3। बट इस चीज को समझते हैं कि कैसे ये लिखा जाता है। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, हेडिंग डालिएगा ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ठीक है, देखिए ओपन इंटरवल आपका क्या होता है, पहले हम लोग समझ लेते हैं ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में हम लोग ओपन इंटरवल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओपन इंटरवल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से। और क्लोज इंटरवल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लार्जर ब्रैकेट से, इस वाले ब्रैकेट से। इसका मतलब क्या है ओपन इंटरवल, और वो बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर हमारा 2 to 3 होता x, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में था, अगर हमारे x की वैल्यू 2 to 3 होती तो इसको हम लोग ओपन इंटरवल में कैसे लिखते हैं, x बिलोंग टू 2 to 3। और अगर हमारा क्लोज इंटरवल में इसको लिखना होता तब कुछ इस तरह से लिखा होता, तब हम लोग इसको क्लोज इंटरवल में लिखते। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, x बिलोंग टू 2 to 3। देखिए डिफरेंस क्या है, मतलब कैसे हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 2 कंसीडर नहीं होगी, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 3 कंसीडर नहीं होगी, उससे लेस देन वैल्यू आएगी यहाँ पे। भाई अगर 2 से भी कम होगी और 2 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी और 3 से जो जस्ट कम होगी वही वाली वैल्यू लेंगे, मतलब 2 और 3 नहीं इंक्लूडेड होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्लोज इंटरवल में देखिए इक्वल टू साइन लग गया है, तो मतलब 2 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह से होगा तो हम लोग उसको क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। जैसे कोई भी एग्जांपल हो सकता है, सपोज करिए 7.5 से अगर आपके x की वैल्यू है 3.2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू 7.5 से 3.2, ये आपका ओपन इंटरवल में लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपको क्लोज इंटरवल में लिखना है तो फिर तो आपको लिखना पड़ेगा लेस देन x इज लेस देन 3.2 और दोनों में इक्वल का साइन होगा, तभी आप इसको क्लोज इंटरवल के फॉर्म में लिख पाओगे। क्लोज इंटरवल यानी कि जो आपका एंड वैल्यू है वो भी इंक्लूडेड हो। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि जो आपकी एंड वैल्यू है वो भी इंक्लूड हो। देखिए यहां पे जो है इसमें x इज नॉट इक्वल टू 2 and 3 है, मतलब x की वैल्यू 2 भी नहीं है 3 भी नहीं है, ये एक्सेप्टेड नहीं है इसमें। लेकिन इसमें जो है x इज इक्वल टू 2 भी आ जाएगा और x इज इक्वल टू 3 भी आ जाएगा। ठीक है, और
अगर हम कोई एक तरह से इस तरह से कोई एक इंटरवल लिखते हैं, इस तरह से अगर कोई एक इंटरवल लिखते हैं, सपोज करिए हमने आपको दे दिया है 2 इज इक्वल टू x इज लेस देन 3। अब आपको देखिए इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। इंटरवल के फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा है, सबसे बड़ी बात को इक्वल टू लगा है। अगर इक्वल टू साइन लगा है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट नहीं आएगा, इसके ऊपर जो लगेगा वो कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा। इस 2 के ऊपर कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ब्रैकेट। और देखिए यहाँ पे 3 में इक्वल टू सा साइन है ही नहीं, मतलब 3 से छोटा चाहिए, तो इस पे कौन सा ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। और जैसे अगर एक आध एग्जांपल की बात करें हम लोग, सपोज करिए हमने ऐसे लिख दिया है 2x इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो अगर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो आप लोग लिख के बताइए कैसे लिखा जाएगा इसको इंटरवल के फॉर्म में। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। 2 पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन इंटरवल, तो x बिलोंग टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 पे देखिए हम लोगों का इक्वल टू साइन लगा है, मतलब हम लोग 3 को इंक्लूड करने वाले हैं, तो x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, 2 to 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। इसको ओपन इंटरवल कहते हैं और इसको फाइनली जो है वो क्लोज इंटरवल कहते हैं। बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका है। ओपन इंटरवल में जो हमारी इंड वैल्यू होगी, मतलब इन वैल्यूज़ को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, और जो क्लोज इंटरवल में होता है डायरेक्टली वो वैल्यू भी इंक्लूड हो जाती है। अब एक देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनफाइनाइट पे हम लोग ओपन इंटरवल यूज करेंगे या क्लोज इंटरवल यूज करेंगे इनफाइनाइट पे। तो एक नोट करके लिखिएगा, आप बना के एक नोट बना के लिखिएगा। तो इनफाइनाइट के लिए आपने क्या होगा, क्लोज इंटरवल लगाना होगा या ओपन इंटरवल लगाना होगा। तो उसके लिए आप एक बार लिखिएगा, इनफाइनाइट इज ऑलवेज, इनफाइनाइट इज ऑलवेज written, infinite is always written in open interval, in open interval the set of real number can be represented as, the set of real number can be represented as -infinity to +infinity। ये एक एग्जाम्पल हमने करके आपको दिखाया है। देखिए इनफाइनाइट इज ऑलवेज रिटन इन ओपन इंटरवल, मतलब यहाँ से आपको क्लियर होगा कि इनफाइनाइट को कभी भी हम लोग क्लोज इंटरवल में नहीं लिखेंगे, तो हमेशा उसको क्या करेंगे, ओपन इंटरवल में ही लिखेंगे। इनफाइनाइट को हमेशा ओपन इंटरवल में ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात आप एक बार याद कर लीजिएगा। और जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल हम बात करें, द सेट ऑफ रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड है, मतलब कि अगर हमको रियल नंबर का सेट चाहिए तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो होता नहीं कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी आपको इस तरह से लिखना होगा, ऐसे ओपन ब्रैकेट बना के, ठीक है। तो सपोज करिए, ठीक है, एक आध एग्जाम्पल से हम आपको फिर से समझा देते हैं कि सपोज जैसे अगर हमारा कोई इंटरवल इस तरह से है, सपोज करिए कि 2 से x की वैल्यू इन्फिनिटी तक है, तो इसको अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, इसको इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, x बिलोंग टू 2 पे बताइए ओपन ब्रैकेट लगेगा या क्लोज, क्लोज ब्रैकेट। इनफाइनाइट पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। अब देखिए, अब किसी को अगर लग रहा हो अगर सर यहाँ पे इक्वल का साइन होगा तब क्या होगा, अगर किसी को लग रहा हो ऐसा, तो कभी वो होगा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट पे कभी इक्वल का साइन आता ही नहीं, वो हमेशा लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा। तो इसको अगर इस तरह से होता तो फिर कैसे लिखते हैं, आप सपोज करिए 3 इज -इन्फिनिटी से 3 इज 2, तो इसको अगर आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना होता तो x बिलोंग टू -इन्फिनिटी से 2 पे ओपन ब्रैकेट लगने वाला है, क्लोज ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक वो क्लियर होगा और ये भी क्लियर होगा, दोनों चीज़ें नोट कर लीजिए इसको भी आप लोग।
और देखिए एक छोटी सी और चीज़ है, अगर हमने ऐसे लिख दिया x बिलोंग टू 2 और 3, तो अगर हमने ये लिखा है x इज इक्वल टू 2 और 3, तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं, इसका मतलब ये है कि x का जो सेट है उसमें 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, मतलब x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, दोनों वैल्यू ट्रू है। तो और का मतलब कंपलसरी कंडीशन नहीं, यहाँ पे देखिए और लगा हुआ है, और का मतलब ये है कि 2 भी हो सकता है और 3 भी सही हो सकता है भाई, या तो आप या तो हम या तो 2 या तो 3, तो दोनों इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ इस तरह से लिखा होगा तो ठीक है, जैसे आपको बताना है इंटरवल फॉर्म में लिख के। ठीक है, थोड़ा सा इंक, देखिए आपको कुछ ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल फॉर्म में लिखना है। जैसे अगर हमने आपको क्वेश्चन दे दिया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, और एक एग्जांपल और है, सपोज करिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? देखिए सिंपली आपको बात समझ में आ ही रही होगी कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ी है। और 1 से बड़ी है लेकिन कितनी बड़ी है भाई, वो इनफाइनाइट तक बता रहा है कि जा रही है वैल्यू। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब 1 से बड़ी, बहुत ज़्यादा। तो आपको तो पता नहीं है, तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा इंटरवल फॉर्म, x बिलोंग टू। अब आप बताइए, देखिए 1 पे ओपन इंटरवल लगेगा या क्लोज इंटरवल? ऑब्वियसली क्लोज इंटरवल लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे अगर आपको इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, x बिलोंग टू, आप देखिए 2 से छोटा चले आओ, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा यानी कि माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे, और 2 आ जाएगा। 2 पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल? जल्दी बताइएगा, क्लोज इंटरवल लगेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दिस सेट का। तो आपको आई होप ये दोनों समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिए। ओके, तो अब फिर से हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे। जैसे कि हम लोगों ने पहला और दूसरा क्वेश्चन पिक किया था इनइक्वालिटी को लेके, तो आई थिंक अब आपको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का मुद्दा क्लियर होगा। देखिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रिसाइसली इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट यूज ज़्यादा होता है इसका, मतलब अदर चैप्टर्स में, जैसे ही आप फंक्शंस में आएंगे और ग्राफ वगैरह वाले चैप्टर में आएंगे तो बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है। लिखिएगा क्वेश्चन एग्जाम्पल, सॉल्व द इनइक्वालिटी x माइनस 1 x प्लस 5 x माइनस 3 इज लेस देन 0। ठीक है, आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। और जिनको नोट्स बनाना नहीं पसंद है उसके लिए हमने जो है PDF का नोट्स जो है लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। कुछ आलसी लोग होंगे जिनको नोट्स बनाना नहीं अच्छा लगता होगा, बट कोई बात नहीं है, उनको हम लोग आलसी नहीं कहेंगे क्योंकि वो सच में आलसी है भी नहीं।
तो x माइनस वन एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू 0 है। तो आप बताइए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे तो सब कुछ आसान आसान बना। एक सीधी रेखा बना लीजिए। सर रेखा, ये क्या है? रेखा मीन्स लाइन, वो वाली रेखा नहीं, एक्ट्रेस नहीं, ये लाइन वाली रेखा है, ठीक है। तो अब देखिए सारे इंटरवल हैं, सारे आपके दिए गए हैं सभी लीनियर इक्वेशंस, सॉरी तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे फैक्टर्स लिखे गए हैं, x माइनस वन एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। तो सारे फैक्टर को निकाल लीजिए। देखिए ये 0 कब होगा? x इज इक्वल टू 1 पे 0 होगा। ये कब 0 होगा? x इज इक्वल टू माइनस 5 पे 0 होगा। ये कब 0 होगा? x इज इक्वल टू 3 पे 0 होगा। तो देखिए एक जो हमारा फैक्टर है वो x इज इक्वल टू 3 पे आएगा, ठीक है, डायरेक्ट मतलब 3 लिख दीजिए। और दूसरा वाला हमारा जो है 1 पे आएगा। तीसरा वाला हमारा जो है वो किस पे आएगा? माइनस 5 पे। फिर ऐसे ऐसे डिसोम करके आपको बना देना है। तो अब क्या करना है? प्लस माइनस। सर आप तो खेल रहे हैं, खेलना ही है मैथ से। तो प्लस माइनस, तो ये हो चुका है। देखिए कितनी आसान है मैथमेटिक्स। फिर आपको क्या करना है? लेस देन 0। ये साइन दिख गया आपको? हाँ सर दिख गया। तो लेस देन 0 अगर दिख गया तो मतलब ये इंटरवल लेंगे और ये इंटरवल, नेगेटिव वाला पूरा इंटरवल लेंगे। तो अब इसको अगर आप लिखते हो तो कैसे लिखोगे सर? माइनस इन्फिनिटी टू एक्स इज लेस देन माइनस 5। और कैसे लिखोगे इस वाले के लिए? इस वाले के लिए लिखोगे सर 1 से x की वैल्यू जो होगी वो 3 के फॉर्म में होगी। और जरा बताइएगा इसको इंटरवल के फॉर्म में भाई देखिए ये भी एक सॉल्यूशन है, हम नहीं कह रहे हैं कि ये है नहीं, ये भी एक आंसर है इसका। लेकिन इसके आंसर को और खूबसूरत तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? वो खूबसूरत तरीका भी जस्ट हमने डिस्कस किया है, इंटरवल फॉर्म। तो ये x को अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है ना, और माइनस 5 पे कौन सा आएगा? ओपन या क्लोज? ओपन आएगा। क्यों ओपन आएगा? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, इसलिए उस पर क्या आएगा? ओपन इंटरवल आएगा। और जरा आप बताइएगा यहाँ पे x की क्या वैल्यू आएगी? x की क्या वैल्यू आएगी? x बिलोंग टू 1 से 3 आएगा। मतलब x की कुछ वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 के बीच में होगी जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगी, और कुछ वैल्यू x बिलोंग टू 1,3 के बीच में होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब देखिए दोनों वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं, तो हम लोग जो आंसर लिखेंगे वो भाई या तो ये होगी या तो क्या होगा? ये होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? जो इसका फाइनल आंसर होगा उसको यूनियन फॉर्म में लिखेंगे। यूनियन फॉर्म में देखिए अभी यूनियन फॉर्म भी आगे हम आपको बताएंगे कैसे ये यूनियन फॉर्म बनता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 यूनियन 1 से 3। अब थोड़ा सा आंसर और खूबसूरत लगने लगा। अभी पहले आपने ये लिखा था, थोड़ा अजीब लग रहा था, सर ये क्या है? दो अलग पार्ट्स लिखे गए। फिर आपने उसको इंटरवल फॉर्म में बनाया, इंटरवल फॉर्म में लिख लिया। फिर आपने क्या किया? उसको यूनियन फॉर्म में लिख लिया। देखिए यूनियन फॉर्म का मतलब कुछ है नहीं खास, हम आपको बता दें कि और है। जैसे ये वैल्यू भी ट्रू है और ये वैल्यू भी ट्रू है। यहाँ पे देखिए यूनियन का मतलब और होता है, आप इतना समझे रहिए। अभी यूनियन का मतलब क्या होता है? और होता है। अभी जैसे ही आगे हम आपको समझाएंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो लेक्चर देखते रहिए, तभी समझ में आएगा आपको। छोड़ के आप भाग जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा? तो आई थिंक आपने यूनियन फॉर्म लिख लिया होगा इस तरह से, मतलब ये भी ट्रू हो सकता है और ये भी ट्रू हो सकता है, बीच में हमने यूनियन लगा दिया। अभी हम जस्ट 10 मिनट बाद हम आपको क्लियर करते हैं कि यूनियन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा।
तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, दोनों यूनियन में आ जाएंगे। और फिर से एक क्वेश्चन लिखिएगा आप। देखिए ये क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना है, कैसे भी करके आपको सॉल्व कर ही दीजिएगा। सॉल्व द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 3। सब सॉरी ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा। ठीक, सबसे पहले उससे पहले एक क्वेश्चन और करिएगा। 2x माइनस 1 और x प्लस 4, x माइनस 2 और आई थिंक x माइनस 5 इज लेस देन 0। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए फटाफट सॉल्व कर दीजिए। आई थिंक अब ये रूटीन में होना चाहिए आप लोगों के, और कर भी सकते हैं आप लोग। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लंबर लाइन बनाएंगे, एक रेखा बनाएंगे। रेखा को तो भगवान ने बनाया है, हम लोग क्या ज़रूरत है बनाने की। हम लोग लाइन बनाएंगे। तो एक लाइन बन गई है। और फिर से क्या होगा, देखिए ये कब होगा 0, हाफ पे 0 होगा 1/2 पे। ये कब होगा -4 पे। ये कब होगा 2 पे होगा। ये कब होगा 5 पे होगा। क्या होगा सर, 0 होगा। तो यहाँ पे कहीं 5 आएगा, यहाँ कहीं 2 आएगा, और यहाँ कहीं हाफ आएगा, और यहाँ कहीं क्या आएगा -4। आप फिर से ऐसे प्लेन उड़ाओगे, ढिशुम ढिशुम, एक टापू से दूसरे टापू पे गिरता है। फिर हमको क्या करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और फिर हमको कौन सा साइन देखना है, ये वाला साइन इनइक्वालिटी का। तो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव वाला हमको पार्ट कंसीडर करना है। तो दिस पार्ट आप ले लीजिए और दिस पार्ट आप ले लीजिए। तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ। अब देखिए कहीं अभी क्लोज इंटरवल में नहीं लिख रहे हैं। हाँ सही बात है, नहीं लिख रहे हैं। जहाँ लिखने की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम बताएंगे। जब इक्वल टू का साइन यहाँ पे होगा तब हम लोग क्लोज इंटरवल लगाएंगे। तो अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू -4 से 1/2, और ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू 2 to 5। थोड़ा सा अगर आंसर को और खूबसूरत बनाने के टर्म्स में बात करें तो आप ऐसे लिख दोगे सर, -4 से 1/2 यूनियन 2 to 5। हो गया सॉल्व। बहुत ही आसान होगा अब आपके लिए। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 13। तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है सर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 13। तो जो बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा मैं उसको इनाम में 2 रुपए दूंगा। सर मजाक कर रहे हैं आप। तो हो पाया किसी से, कर लोगे यार आप लोग, होशियार लोग हो। देखिए सॉल्व करना वेरी आसान, बहुत ही ईजी है। 13 को आप इधर लेके आइए, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -13 इज लेस देन 0। और फिर से देखिए अब इसका फैक्टर करना है तो फैक्टर वगैरह यार आप लोग इजीली फॉर्म ही कर सकते हो। एक्स स्क्वायर -13 है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बना लो, इसको क्या कर दो, √13 का होल स्क्वायर कर दो, लेस देन 0 कर दो। अब एक्स स्क्वायर -13 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, हमने सुना था पहले कभी बचपन में a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है, आपने भी सुना होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस √13 x माइनस √13। ओके, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब दो फैक्टर आपके पास मिल चुके हैं, एक x इज इक्वल टू √13, एक x इज इक्वल टू -√13। तो जल्दी से नंबर बना लो। यहाँ क्या आएगा √13, यहाँ क्या आएगा सर -√13 आएगा। ऐसे प्लेन उड़ाओ आप आराम से। तो फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, कितना आसान गेम है ये। फिर हमको देखिए कौन सा पार्ट लेना है जिसमें नेगेटिव आ रहा हो। तो नेगेटिव मतलब डीमोटिवेशन। तो इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाया जाए तो ये x बिलोंग टू -√13, हो जाएगा। अभी भी कहीं क्लोज इंटरवल नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिखेगा आपको, मचेगा शोर मचेगा। तो x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, -√13 से 13 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा -√13 से √13 हो जाएगा।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। x टाइम्स, ठीक है, सॉल्व करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। होप आपने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन जो है वो ये है, इनइक्वालिटी x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन 0, ठीक है। तो सॉल्व कर दीजिए इसको, देखिए क्या आता है इसमें सॉल्व करने पे इनइक्वालिटी को। आई थिंक ठीक है, धड़ाधड़ हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी। x टाइम्स बाहर यहाँ पे आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 हो जाएगा, ऑब्वियसली हो ही जाएगा। फिर आप क्या करिए, नंबर लाइन बना लीजिए, सॉरी थोड़ा नीचे बनाते हैं। रेखा बनाना है कि लाइन बनाना है? लाइन बनाना है। रेखा को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0। फिर आपको क्या करना है, डिशुम डिशुम डिशुम, प्लस माइनस। इंटरवल क्या लेना है हमको इंटरवल कौन सा लेना है जल्दी बताइएगा। नेगेटिव वाला इंटरवल लेना है। नेगेटिव वाला इंटरवल लेना है मतलब दिस। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से x की वैल्यू 0 के फॉर्म में आ जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा 1 से 2 के फॉर्म में होगा आंसर। इसको थोड़ा और खूबसूरत बना दीजिए मेकअप वगैरह करके। तो ये बन जाएगा आपका x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 0, और ये बन जाएगा x बिलोंग टू 1 से 2। और दोनों को थोड़ा और भी अच्छा लिखते हैं हम लोग बेहतरीन फॉर्म में, यूनियन 1 to 2। ओके, सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, नोट कर दीजिए। आई थिंक एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0। इसका भी हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर बना लीजिए। फैक्टर कैसे बनाएंगे आप, देखिए फैक्टर बनाना आसान है। आप क्या करिए, आप 1 2 3 प्लस 1 प्लस 2 या माइनस 2 माइनस 3 कुछ भी रख के इसमें चेक कर लीजिए। जिस पे ये 0 आ रहा होगा तो वो एक फैक्टर बन जाएगा, उससे आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको जो कोसेंट मिलेगा वो क्वाड्रेटिक मिलेगा। क्वाड्रेटिक है तो उसका फैक्टर आप कर सकते हो। तो तीनों फैक्टर जल्दी से बता दीजिए फटाफट क्या आएंगे। तो अगर आप फैक्टर करोगे तो ये आएंगे x माइनस 1 x माइनस 2 सॉरी x माइनस 1 x प्लस 2 और ये आ जाएगा x माइनस 3। तो इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हो। क्यूबिक का अगर नहीं हो रहा है तो आप हमसे पूछ ज़रूर सकते हो। फिर से आपको एक क्या बनाना है, लाइन बनानी है। यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2 आएगा। फिर से आपको क्या करना है, डिसुम 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 प्लस माइनस। फिर देखिए कौन सा पार्ट लेना है आपको, नेगेटिव वाला पार्ट लेना है। तो नेगेटिव वाला पार्ट क्या है, दिस पार्ट है। मतलब सर आप बहुत मतलबी हैं। -2 और फिर यहाँ पे 1 से 3। तो ये आपका क्या बन जाएगा, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1 से 3। ओके, ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। 1 मिनट हम चेक कर लें कि रिकॉर्डिंग ऑन है, चल रही है या नहीं प्रॉपर। या सब कुछ सही है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लिखिएगा।
अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आई थिंक इजली। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लिखिएगा। स्टैंडर्ड कहीं से बन के नहीं आया है, एक कॉन्सेप्ट है एक तरह से, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, या कॉन्सेप्ट लिख लीजिए करके आप। द मेथड टू सॉल्व मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मेथड टू सॉल्व मल्टीप्लिकेशन ऑफ linear factor is also applicable in ratio of the factors. The method to solve multiplication of linear factor is also applicable in ratio of the if ratio of linear factor, यहाँ पे if in ना हो के क्या होगा, यहाँ पे if ratio of the linear factor. The method to solve multiplication of linear factor is also applicable if ratio of the linear factor. नाउ इट इज करेक्ट, आप नोट कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे लीनियर फैक्टर जो है वो रेशियो के फॉर्म में हो, मतलब समथिंग लीनियर फैक्टर अपॉन समथिंग लीनियर फैक्टर हो, तो उसमें भी क्या है, मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है अप्लीकेबल है। हम आपको बताते हैं कि मेथड मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड क्या होता है, उसको सॉल्व करने का तरीका। तो एक क्वेश्चन के तरीके हम समझते हैं। जैसे अगर हमने आपको कुछ दे रखा है इस तरह से, सॉल्व x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 इज लेस देन 0, ठीक है। अगर हमने आपको ये दे रखा है तो बेसिकली अगर आप इसमें मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन, तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे भाई, ये ऊपर लिखा ये डिनोमिनेट, भाई देखिए ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो अगर दोनों चीज़ें न्यूमरेटर में ही होती तो आप तो पुराना तरीका जो है लगा के वो सॉल्व कर लेते, आंसर बता देते हमको, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है। तो इसको पहले क्या करिए, न्यूमरेटर में ले आइए। न्यूमरेटर में ले आने के लिए आप क्या करिए, मल्टीप्लाई बाई x माइनस 5 इन बोथ साइड। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड जो है वो x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो x माइनस 5 से, तो इधर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, ये x माइनस 5 हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा आपका, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है उसको लिखिएगा, द मेथड टू सॉल्व मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर फैक्टर is also applicable in the ratio of linear factor। देखिए
अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर फैक्टर, एग्जाम्पल के लिए अगर हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया था, कर लिया था या नहीं? हाँ सर कर लिया था। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख दें तब भी आप सेम मेथड लगा के सेम आंसर निकाल सकते हो। अगर हमने देखिए इस वाले क्वेश्चन को अगर हमने दो लीनियर फैक्टर को क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। अगर दो लीनियर फैक्टर हमारे मल्टीप्लिकेशन में है, सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, नंबर लाइन बनाना है, फिर प्लस माइनस अल्टरनेट देना है, उसके बाद क्या करना है आपको नेगेटिव वाला पार्ट ले लेना है। सेम वही तरीका, सेम वही कॉन्सेप्ट आपको इसमें भी लगाना है। पहले आपका क्या है, एक बार फैक्टर बना लीजिए तो ये 1 और 5 पे आएगा और सेम आई थिंक आंसर भी आएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको आगे बता रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है उसका मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे फैक्टर वाला मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर फैक्टर करते हैं वैसे रेशियो ऑफ लीनियर फैक्टर वाला क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, इतनी बातें याद रखिए, उसके बाद एग्जाम्पल से हम आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है। तो सॉल्व करिए क्वेश्चन x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 5 इज लेस देन 0। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करिए, अब भाई देखिए वहाँ पे यही लिखा गया है, यही तो हमको बताना है कि जैसे आप फैक्टर वाले को सॉल्व करते थे ऐसे आप क्या करिए रेशियो वाले को भी सॉल्व कर लीजिए। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए आप, अगर ऐसे लिखा हुआ है फिर आपको आ जाएगा समझ में कि सर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 5/3 हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। अब ज़रा बताइए 5/3 बड़ा है कि 1 बड़ा है? आई थिंक सबको पता होगा कि 5/3 जो है वो ज़्यादा बड़ा है 1 से। तो अभी हम क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे हमको लेना कौन सा पार्ट है, आई थिंक नेगेटिव वाला पार्ट लेना है। तो अगर नेगेटिव वाला पार्ट लेना है तो ये x से बिलोंग टू क्या हो जाएगा हमारा 1 to 5/3। अगर इस क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता, इक्वल टू का साइन, तो कुछ चेंज नहीं होता, यहाँ पे इक्वल हो जाता, यहाँ पे इक्वल टू हो जाता और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते, ओपन इंटरवल ना लगा के हम लोग कौन सा इंटरवल लगाते, क्लोज इंटरवल। क्योंकि वहाँ पे कौन सा साइन है वो इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे हम लोग ओपन इंटरवल ना लगा के क्या यूज करते, इक्वल का यूज करते हैं साइन। तो अगर क्लोज इंटरवल हम लोग लगाते हैं, अभी तक क्लोज इंटरवल किसी में नहीं आया था, इसी क्वेश्चन में सबसे पहली बार आया है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए। x² माइनस 4x स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसे भी करना है आपको। x² माइनस 4x अपॉन 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0। और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके आप बता दीजिए कि कितना आएगा इसमें आंसर। x² माइनस 4x अपॉन 2x प्लस 3। तो आई थिंक तरीका सेम है सबके लिए। ऊपर अगर आप फैक्टर फॉर्म करते हो तो ये x माइनस 4 हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में 2x प्लस 3 हो जाएगा, और ये क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है। अब दोनों को आप क्या करिए ऊपर ही लिख दीजिए, पहुंचा दीजिए ऊपर, x माइनस 4 और ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 हो जाएगा, इस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो अभी ये आई थिंक 4 आ जाएगा, एक तो एक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा -3/2। तो अभी हम ये डायरेक्टली लिख रहे हैं, आप भी कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस। हमको कौन सा पार्ट कवर करना है, पॉजिटिव वाला पार्ट। तो आई थिंक पॉजिटिव वाला पार्ट ये इंटरवल और ये इंटरवल है, तो आप बताइएगा कौन कौन सा पार्ट है। आई थिंक -3/2 से जो x की वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी, 0 तक, और जो है 4 से x की वैल्यू जो है वो कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो अगर हमको पॉजिटिव वाला पार्ट लेना था तो यही इंटरवल आ जाएगा। तो फाइनल जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू -3/2 से 0 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको। आराम से इसको एक बार नोट कर लीजिएगा।
देखिए 3 यहाँ पे लिखे गए हैं, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ एनी इनइक्वालिटी बाई अ पॉजिटिव नंबर, बट इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नेगेटिव नंबर देन द डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका बेसिकली यही है, सपोज करिए जैसे अगर हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है, 3 2x इज 5, ओके। अभी अगर हमने ये लिखा हुआ है कि x जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 5 के बीच में है, ठीक है। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 5 के बीच में। अगर इसमें एक हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, माइनस से, ठीक है, -1 या माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिए ये क्या होगा, -3 होगा, और ये क्या बन जाएगा, ये तो आपका बन जाएगा तो क्या मतलब है इसका समझिएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे ये लिखें 4 इज लेस देन 5, ऑब्वियसली राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 जो है वो 5 से क्या है, छोटा है। बट अगर आप एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो, माइनस से गुणा करो, तो अगर आपने माइनस से गुणा कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये क्या होगा, अब तो ये बन जाएगा -4 to -5। लेकिन जरा आप ये बताइए, क्या अब ये इनइक्वालिटी ट्रू है मल्टीप्लाई करने के बाद? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि -4 इज लेस देन -5, अब ये रॉन्ग हो चुका है। अब ये क्या है कि -4 जो है वो क्या हो चुका है, वो तो भाई बड़ा हो चुका है -5 से, क्योंकि नेगेटिव में देखिए जितना आप नेगेटिव में होंगे उतना ही छोटे होंगे, और जितना आप बड़े होंगे छोटे होंगे उतने ही आप बड़े होंगे। नेगेटिव में आप जितने ही बड़े होंगे उतने ही छोटे होंगे, और जितने ही छोटे होंगे उतने बड़े होंगे। तो देखिए इनइक्वालिटी को भी चेंज करना पड़ा, तब ये चीज़ सही हुई। भाई यहाँ पे ये चीज़ ट्रू है, लेकिन जैसे आपने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अब ये चीज़ बन गई थी, ये चीज़ लेकिन रॉन्ग है ना, क्योंकि अब आपने अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप कह रहे हैं सर -4 इज लेस देन -5, तो क्या ये कभी होल्ड करेगा? कभी नहीं करेगा। आपको एक माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन जो है वो चेंज करना पड़ेगा, लेस देन से कहाँ चेंज करना पड़ेगा, ग्रेटर देन। मतलब यहाँ पे यही लिखा गया है, नंबर देन डायरेक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स, मतलब आपको रिवर्स खुद से ही करना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर है। और द प्रीवियस मेथड इज अप्लीकेबल ओनली इफ ईच लीनियर फैक्टर इन द क्वेश्चन हैज कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब आपको समझाते हैं कि क्या लिखा गया है। जैसे सपोज करिए हमने आपको एक क्वेश्चन ये दे दिया है, 2x - 3 × 1 - x अपॉन, या ठीक है केवल यही है, सपोज करिए केवल यही है, लेस देन 0 है। अब देखिए, अब इसमें आपको ध्यान देना है कि ये मेथड हम लोग तभी अप्लाई करते थे जब x का कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव होता था। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। अब यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो चुका है। हर बार हम लोग जब सॉल्व करते थे समथिंग होता था x - 3, x - 4, 2x - 3, x - 4, तो x जो है वो हमेशा क्या होता था, पॉजिटिव होता था। आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 1 to all, आप सारे क्वेश्चन में देखिए। लेकिन अगर ये x का कोफिशिएंट हमारा कैसा आने लगा, नेगेटिव आने लगा, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट -1 है, तो आपको इसको पॉजिटिव बनाना होगा। उसके लिए आपको फिर से क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा पॉजिटिव बनाने के लिए। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2x - 3, और ये आपका बन जाएगा x - 1, और फिर से आपको इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब आपको इसको जो है प्रीवियस मेथड के तरीके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड लाइन लिखी गई है इसका ये मतलब है। और देखिए थर्ड लाइन यहाँ पे क्या दी गई है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव इन एनी लीनियर फैक्टर देन, ठीक है, ये इसमें कवर हो जाएगा बाय -1 इन बोथ साइड टू मेक इट पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट नेगेटिव था, इसलिए हमने इसमें क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, -1 से मल्टीप्लाई करिए, सेम है, उससे कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो माइनस से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो अब तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। भाई इसी में केवल मल्टीप्लाई करिए ना, -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 हो जाएगा ये, और -x और -1 कितना हो जाएगा, +x, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। आई थिंक अब आप ये तीनों पॉइंट आप समझ चुके हैं, और इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं तो आपको और भी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी एग्जांपल करते हैं इस पे रिलेटेड जो भी है, देखिएगा।
जैसे इसमें एक क्वेश्चन है पहला, और क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन आपका है 2x माइनस 5 4 माइनस x टाइम्स x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, और कहा गया है सॉल्व द इनइक्वालिटी। ठीक है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। अब देखिए ये अभी जो तीनों पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं, इसमें जो सबसे सेकंड लास्ट पॉइंट है, इसमें कहा गया था कि जब भी हमारा कोई फैक्टर नेगेटिव में हो, जो भी हमारा कोई x का कोफिशिएंट नेगेटिव में होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव में बना लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट वो क्या है, 2 है। 2 पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम हो जाएगा। यहाँ पे जो x लिखा हुआ है, यहाँ पे जो x, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपका -1 है, और इसका कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव में है। तो भाई देखिए ये अगर नेगेटिव में है तो इसको तो हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, बिना पॉजिटिव बनाए हमारा काम जो है वो नहीं चल सकता है, अदरवाइज हमारी इनइक्वालिटी गलत आने लगेगी। और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, वो तो पॉजिटिव में है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ इसका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या होता है, तरीका बेसिकली यही होता है जो थर्ड पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि आप क्या करिए, एक -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होता है वो आप चीज समझ चुके हैं। ओके, तो -1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई विथ -1, ठीक है। आप -1 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही देखिए आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए सेम एज इट इज, और ये हो जाएगा। अब आप इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा x -4, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए सेम। भाई अब आप किसी एक में मल्टीप्लाई करोगे ना, चाहे इस वाले में, चाहे इस वाले में, चाहे इस वाले में, लेकिन ज़रूरत हमको इस वाले को चेंज करने की है तो इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। और इनइक्वालिटी का साइन पहले ग्रेटर देन था, अब लेस देन होके 0 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए अब आप वही पुराना तरीका लगा के इस इनइक्वालिटी का आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो सॉल्व करिए इसको, देखिए कैसे निकालेंगे। ऑब्वियसली अभी भी तरीका देखिए सेम है, आप नंबर लाइन बनाओगे और क्या क्या आएगा वैल्यूज, यहाँ से 5/2 आएगा और 4 आएगा, तो 4 देखिए यहाँ कहीं होगा, और ये 5/2 यहाँ कहीं होगा, और इधर से क्या निकल के आएगा x इज इक्वल टू -2, क्योंकि अब आप जब इसको 0 के बराबर करोगे तो x इज इक्वल टू -2 पे ये 0 होगा, तो यहाँ कहीं -2 होगा। अभी हम लोग जो है जो तरीके से सॉल्व करते हैं ऐसे बना के, यहाँ पे हम लोग प्लस राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस। अभी तरीका फिर क्या करना है, हमको नेगेटिव वाला पार्ट देखना है। तो नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है, दिस पार्ट और दिस पार्ट, यानी कि जो x होगा वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -∞ से -2 यूनियन 5/2 से 4। तो ये पर्टिकुलर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अभी सबको आइडिया लग रहा होगा कि हमने ये कैसे लिखा है, x बिलोंग टू दिस, x बिलोंग टू दिस, दोनों का हमको यूनियन लेना है, क्योंकि ये भी हमारा ट्रू हो सकता है आंसर के लिए, ये भी ट्रू हो सकता है। I mean, मतलब ये इंटरवल -∞ से -2 के बीच में आप कोई भी नंबर लोगे ये सेटिस्फाई होगा। इसके अलावा अगर आप 5/2 से 4 के बीच में भी कोई नंबर लेते हो तो वो भी सॉल्यूशन के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों सॉल्यूशंस का यूनियन लिया गया है। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रफ करते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो आपका 2x - 5 4 - x अपॉन 4 - 3x टाइम्स x + 2 इज लेस देन 0। देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मतलब अच्छा है, अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो देखा 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिला के फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
कॉन्सेप्ट यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो चाहे तो आप पॉज करके मतलब सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो ये 2x माइनस 5 लिखा हुआ है, ये 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है, यहाँ 4 माइनस 3x लिखा हुआ है, x प्लस 2। सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप क्या करते हैं, बेसिकली आप तो ये सोच रहे होंगे कि सर जैसे ये पार्ट जो है डिनोमिनेटर में है वैसे इस पार्ट को क्या करते हैं न्यूमरेटर में उठा के रख देते हैं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जैसे हम लोग सारे पार्ट न्यूमरेटर में सॉल्व करते थे वैसे ही हम लोग सेम क्या करते थे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को उठा के न्यूमरेटर में पहुंचा देते थे, सेम उसी तरीके से सॉल्व कर देते थे। तो यही आपको बेसिकली तरीका पता था। लेकिन यहाँ पे अभी एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फैक्टर है आपका, ये जो फैक्टर है x, इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, नेगेटिव में है, -3 है। और यहाँ पे भी जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, वो नेगेटिव में है। तो आपके पास क्या है कि देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहे जैसे भी सॉल्व करना चाहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अब आप चाहे इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 बार, एक बार इस वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार इस वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई एक बार इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन ऐसे चेंज हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। फिर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4, फिर से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होकर इधर से इधर हो जाएगा। तो आई थिंक बात वही है, चाहे आप माइनस को बाहर कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 5, और यहाँ से जब आप माइनस बाहर करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4, इधर से आप माइनस कॉमन लोगे और नीचे से भी आप एक माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या बनेगा 3x माइनस 4 बनेगा। और देखिए इस वाले में से एक माइनस बाहर होगा और इस वाले से भी एक माइनस जो है वो क्या आया होगा, बाहर आया होगा, और दोनों माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2, और इनइक्वालिटी का साइन अभी जो है वो सेम रहेगा। अब देखिए हमने आपको बताया था कि अगर जैसे न्यूमरेटर में सारे फैक्टर होते थे मल्टीप्लाई में, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, सॉल्व करने का तरीका जो होता था वो सेम होता था। अगर ये डिनोमिनेटर में है, अगर ये डिवीजन में है, तब भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर ये बात आपको पचती नहीं है, सपोज करिए जैसे हम जो बताना चाह रहे हैं वो यही है। बेसिकली देखिए जो लोग नए हैं वो पुराना लेक्चर देख के तभी इस मतलब लेक्चर पे आएंगे, अदरवाइज क्या है कि समझ में नहीं आएगा उनको। हम यही चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं आपसे डायरेक्टली। आप ये चीज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर ये डिनोमिनेटर में है तो इसको आप समझ लीजिए कि ये न्यूमरेटर में है और तरीके से सेम वही सॉल्व कर दीजिए जैसे आपने प्रीवियसली सॉल्व किया था। लेकिन अभी हमें पता है कि कुछ लोगों को ये मतलब करने में बहुत दिक्कत होगी कि सर ऐसे कैसे हो गया। देखिए आप क्या करिए, तरीका हमने आपको बता दिया है कि जो डिनोमिनेटर में है उसको भी आप क्या करिए न्यूमरेटर में रख के सॉल्व कर दीजिए, कोई चेंज नहीं आने वाला है। जैसे आपका मल्टीप्लाई में सॉल्व करते थे फैक्टर को, वैसे अगर फैक्टर्स आपके डिवीजन में हैं सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर ये बात किसी को पच नहीं रहे तो हम आपको समझाते हैं कि कैसे ये आएगा। आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई इन बोथ साइड। देखिए अब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बता रहे हैं, बाई 3x माइनस 4 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए होल स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इधर साइड होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक 3x माइनस 4 इधर से कैंसिल हो जाएगा और एक x प्लस 2 जो है इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में आएगा वो क्या आएगा, 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0। देखिए आगे चलेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हम लोग इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई जब भी करेंगे एक पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा और किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ जाती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। इसीलिए हमने क्या लिया है, होल स्क्वायर लिया है। होल स्क्वायर तो भाई किसी भी नंबर का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चाहे आप -3 का निकालिए, -4 का निकालिए।
तो ये भी पॉजिटिव नंबर होगा, ये भी पॉजिटिव नंबर होगा, तो दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे। तो जब पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी जैसे की है वैसे ही रहेगी। और यहाँ से 3x माइनस 4 एक कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 एक कैंसिल होगा। अब दोनों जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक अब आप क्या करिए, एक नंबर लाइन बना लीजिए। तरीका अब सेम होगा। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा यहाँ कहीं, और आई थिंक 5/2 आएगा और एक 4/3 आएगा। तो दोनों में बड़ा कौन होगा, 5/2 ही बड़ा होगा। और फिर से क्या आएगा, एक 4/3 आएगा और एक क्या आएगा -2। तरीका सबको पता है कैसे सॉल्व किया जाता है। और प्लस माइनस प्लस यही गेम खेलेंगे हम लोग। और फिर क्या करते हैं, नेगेटिव वाला पार्ट उठा लीजिए। नेगेटिव यानी कि x बिलोंग टू -2 to 4/3 यूनियन 5/2 से 4। तो ये हो गया है आपका आंसर। अब फाइनली देख लीजिए आप लोग भी। x की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रही है, -2 से 4/3 यूनियन 5/2 से 4 तक जो है वो जा रही है। तो आई थिंक आपको नेगेटिव पार्ट उठाना था, आपने नेगेटिव पार्ट पिक कर लिया है और ये आपका आंसर हो गया है। ओके, तो अभी एक आध क्वेश्चन और आप सॉल्व कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ x - 2 इंटू x - 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब बेसिकली देखिए, सॉल्व करना ही है आपको, पॉजिटिव लेना है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले ये भी फैक्टर देख लीजिए, पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है। सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो सेम होगा। यहाँ कहीं आपका 3 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, दोनों ही प्लस में होंगे और आपको प्लस माइनस प्लस। तो देखिए कौन सा पार्ट आपको लेना है ये आपका फोकस होना चाहिए। अभी यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, यानी कि आपको ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का भी ध्यान देना पड़ेगा। वो हर क्वेश्चन में ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग कौन सा पार्ट लेने वाले हैं, पॉजिटिव वाला पार्ट। ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और कौन सा पार्ट हमारा पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। तो दोनों ही पार्ट को हम लोग पिक करते हैं। तो पॉजिटिव अगर पार्ट लोगे आप तो क्या लिखोगे, कहोगे सर -∞ से x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 2, और क्या लिखोगे, और यहाँ पे 3 से x की वैल्यू जो होगी वो कहाँ तक होगी, इन्फिनिटी। अब देखिए इन्फिनिटी पे हमने इक्वल का साइन नहीं बनाया है, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमेशा क्या होता है, ओपन ब्रैकेट ही लगता है। इन्फिनिटी में कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, मतलब इन्फिनिटी किसी का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो अभी अगर इसको आप ब्रैकेट फॉर्म में लिखो तो ये बन जाएगा x बिलोंग टू -∞ से 2। अभी देखिए 2 में इक्वल का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा, और फिर जो है ये यूनियन लगा देते हैं। 3 पे फिर से क्लोज ब्रैकेट आएगा, 3 से इन्फिनिटी। तो ये हो गया है हमारा जो है वो क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व करिए। आसान है क्वेश्चंस, और आप लोग लगातार जो है ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। देखिए जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ही स्पीड आपकी आएगी, उतनी एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, चाहे कोई भी चैप्टर हो। और यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है 2x - 1 x - 5 टाइम्स x + 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्व करिएगा इसको। एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिख देते हैं हम, आई थिंक ये विजिबल होगा। x - 1 x - 5 अपॉन x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चंस आपके लिए कम नहीं रहेंगे, मतलब मोर देन सफिशिएंट हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो आई थिंक आपके लिए क्वेश्चंस जो है वो कम नहीं रहेंगे। इसके अलावा भी हम आपको सीट्स देंगे, तो सीट में भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, उसको भी आपको सॉल्व करना ही है। देखिए दोनों क्वेश्चन लिखे हैं, आप वीडियो चाहे तो पॉज करके एक बार अपने से सॉल्व करके कोशिश करिए कि हो जा रहा है या नहीं। तो आई थिंक देखिए अभी
इसमें भी आपके पास 3 वैल्यूज हैं x की। आप देख लीजिए पहले कि पॉजिटिव है तीनों, दिस पॉजिटिव ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, इसमें भी x का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो अपने को कोई समस्या नहीं है, अपन डायरेक्टली सॉल्व करने पे आते हैं। तो सॉल्व करने में आते हैं तो आपको तीनों जो है वो निकालने पड़ेंगे कि किस पे हमारा फैक्टर जो है वो 0 हो रहा है। ये फैक्टर हमारा आई थिंक 5 पे 0 हो रहा है। अब देखिए तीनों फैक्टर निकाल लीजिए, जो सबसे बड़ा हो उसको पहले लिख दीजिए, उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला। तो आई थिंक अब तो क्लियर हो ही चुका होगा। और -4 है, इधर हाफ है, तो इधर जो है हाफ आ जाएगा और इधर जो है वो -4 आ जाएगा। फिर डिसम 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 डिसम, और फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। कई लोगों को तो यही नहीं समझ में आता, लेकिन देखिए इसमें समझने वाली कुछ बात है ही नहीं। आप राइट साइड से प्लस माइनस देते हैं, ये अल्टरनेट। फिर देखिए हमको कौन सा पार्ट लेना है, नेगेटिव वाला पार्ट लेना है। तो नेगेटिव वाला पार्ट आप ले लीजिए। सर आप तो नेगेटिव हैं, हमेशा नेगेटिव वाला ही पार्ट लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए ठीक है, मतलब एक बार आप इनइक्वालिटी फॉर्म में लिख दीजिए, फिर आप इंटरवल फॉर्म में जाइए, ताकि किसी को समझने में समस्या ना आए। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x जो है वो रेंज करेगा हाफ से, और इक्वल टू लगा है तो क्लोज इंटरवल हम लोग यूज करेंगे। तो आई थिंक अब ये क्या हो जाएगा आपका, इसको आप यूनियन फॉर्म में लिख दीजिए। ये x बिलोंग टू -∞ से -4 क्लोज इंटरवल यूनियन 1/2, 5 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया, ये आपका आंसर है। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए आसान ही है, मतलब ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा सीधा इसको ऊपर पहुंचा दीजिए, फिर अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि x के सारे कोफिशिएंट तो पॉजिटिव ही है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत थोड़ी ना है। तो ये आ जाएगा x-3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर लाइन, और यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और फिर हम लोग अपना काम शुरू करेंगे, प्लस माइनस। कितना आसान है। और फिर हमको देखिए कौन सा पार्ट लेना है, पॉजिटिव वाला पार्ट ले लीजिए आप। तो यहाँ से अगर आप पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो क्या आएगा, देखिए x बिलोंग टू 1 से 3, और दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, दिस साइन, और यूनियन क्या करेंगे हम लोग 5 से इन्फिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट आता नहीं, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आता है, तो वो तो ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका आ गया है आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चंस कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो जाएंगे वो चलेंगे, लेकिन कम प्रैक्टिस होगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मतलब जितना ज़्यादा हो सके आप एग्जाम्पल सॉल्व करिए, और आई थिंक ये जो क्लास में हम पढ़ा रहे हैं इतना सफिशियंट है। इसके अलावा आप सीट सॉल्व करिए बस, अपॉन x² + 4x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, तो अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की। देखिए अगर आपको लग रहा हो कि बहुत स्लो हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आप फास्ट कर लीजिए, फास्ट पे करके देखिएगा, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो जैसे हम लोग पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो तो यही फॉर्म में बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखते हैं इसको फैक्टर फॉर्म में। जब आप इसका फैक्टर करोगे सिद्धाचार लगा के या स्प्लिटिंग बाई मिडिल टर्म लगा के, वो सब क्लास 9-10th बच्चों को बताया जाता है, तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x-4x + 1 अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, x × x + 4 बन जाएगा, इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। आई थिंक अब हमारा क्या होगा, नंबर लाइन होगा,
और यहाँ पे देखिए ठीक है, डायरेक्टली हमने इसलिए कर दिया, ठीक है आप इसको ऊपर एक बार पहुँचा के तब करिए तो थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब किसी को ये समझाना, अगर समझना है कि सर ये नीचे से ऊपर डायरेक्टली क्यों जा रहा है, अरे भाई हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड, तो फिर क्या हो जाएगा, एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स प्लस 4 से एक्स प्लस 4 का कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेम क्या बन जाएगा, जो भी हम लिख रहे हैं यही बन जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो फिर क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 है, और फिर करते जाइए, सर क्या करते जाएं, फ़ोन पे, और फिर क्या है, ये x है, देखिए यहाँ +4 आ रहा है, उसके बाद ये 0 आएगा, उसके बाद ये -1 आएगा, उसके बाद ये क्या आएगा, -4 आएगा। तो आई थिंक अब फिर से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो हमको कौन सा पार्ट लेना है, नेगेटिव वाला पार्ट। तो ये जो है नेगेटिव वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू -4 से -1, क्लोज इंटरवल होगा यूनियन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 से 4, ठीक है। तो क्लियर है, आई थिंक 0 से 4 हो जाएगा आपका, नोट कर लीजिए, ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस आपको इनइक्वालिटी में देखने के लिए मिलेंगे। अभी भी इनइक्वालिटी का कुछ पार्ट जो है वो बाकी है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, अदरवाइज क्या होगा कि एक ही लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके।